नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम कुमार है। आप सभी लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में बताएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि एपी होता क्या है। एपी ये हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी बुक, कौन सी बुक से ले रहे हैं? एनसीईआरटी से। ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है? एक सीरीज होती है, एक ऐसी सीरीज जिसमें कि जो नेक्स्ट टर्म होता है वो कैसे आता है? एडिंग अ फिक्स नंबर। जैसे कि अभी हम समझाते हैं, एग्जांपल देकर कैसे। जैसे कि मान लो 1 है, इसके नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसमें हम एक कोई फिक्स नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें मान लो हमने 2 ऐड किया तो क्या आ जाएगा? 2 + 1 करेंगे तो 3। फिर इसमें जो फिक्स नंबर मैंने बोला था, फिक्स नंबर ऐड करने पे जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसको लिखेंगे। किसमें करना है? प्रेसीडिंग टर्म में, इसमें करना है। ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को एक बार मैंने ऐड कर चुका है इसमें, तो ये आ गया 3। तो 3 + 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 5। फिर 5 + 2 करेंगे क्या आएगा? 7। 7 + 2 करेंगे तो 9। 9 + 2 करेंगे तो 11। ऐसे अप टू n टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म तक जाता है इसमें। और जो फिक्स नंबर हमने बोल रहे हैं, जो कि एक फिक्स ऐसा नंबर जो कि हम लोग प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करने पे वो नेक्स्ट टर्म आता है, उसी फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर को क्या कहते हैं? फिक्स नंबर को कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको डी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एपी में। ठीक है, शॉर्टकट हमेशा याद रखना एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे तो हमेशा मतलब लिखा नहीं होता है। एपी सीरीज कहते हैं, एपी सीरीज से इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, या फिर उसमें लास्ट टर्म दे दिएगा तो फर्स्ट टर्म पूछ सकते हैं, ऐसे होता है। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। कैसे आया? फर्स्ट टर्म 1 था तो हमने एक फिक्स नंबर लिया 2। 2 प्लस इसमें किया। फिर नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा? 3 में +2 किया। फिर 5 में +2, फिर 7 + 2, ऐसे करके। तो देखो सारे नंबर में, हर एक नंबर के बीच में का जो डिफरेंस है वो क्या है? 2 है। 3 - 2 1 करेंगे तो क्या आएगा? 3 - 1 2। 5 - 3 5 - 3 2। 7 - 5 2। 9 - 7 2। 11 - 9 2। तो ये सब क्या है? एक फिक्स नंबर है ना। और देखो इनके बीच का सबका सेम है, इसलिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी सीरीज। कॉमन डिफरेंस। देखो एक एक्सरसाइज 5.1 में देखते हैं। थोड़ा सा एक छोटे छोटे क्वेश्चन है उसमें, मतलब 1 नंबर 2 नंबर में एग्जाम में पूछ लेते हैं। वैसे ज्यादा टफ नहीं होता है, तो एक बार देख लेते हैं। पहले एक एग्जांपल देख लो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि जितनी एग्जांपल आप समझते हो और जितने अच्छे से कर लेते हो एग्जांपल से, वही क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज को करने से पहले हम रिकमेंड करते हैं किसी भी बच्चे को, मतलब हम लोग भी जब पढ़ते थे क्लास 10 में, तो उस समय हम लोग पहले एग्जाम्पल के क्वेश्चन देखते थे और अपने सर से, जो भी टीचर थे हमारे, उनसे पूछते रहते थे। तो जब नहीं आता था तो पहले एक एग्जांपल में देखो, छोटा सा एक क्वेश्चन है। उसमें दिया है कि एक फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। क्या है? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? किसी दो के बीच का सब्ट्रैक्ट करके हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे वो कॉमन डिफरेंस होगा। तो एक कोई एपी सीरीज दी है 3/2। एग्जांपल है ये, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब ऐसा नहीं कि हमें क्वेश्चंस आते नहीं, एक्सरसाइज कराते नहीं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं बस एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक्सरसाइज भी बताऊंगा अभी। 3/2 1/2 -1/2 -3/2। ठीक है, फिर कह रहे राइट द फर्स्ट टर्म ए, राइट द फर्स्ट टर्म
in find common difference। तो देखो इसमें सॉल्यूशन में क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, बस क्या क्या है कि रिमेंबर दैट, ठीक है। सॉल्यूशन में कुछ नहीं है। देखो जो फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो स्टार्टिंग में होता है उससे फर्स्ट टर्म करते हैं, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस किसी दो के बीच में, किसी दो के बीच में हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, इसके 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 और इसके इसके बीच का। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ इसके बीच में करना है, शायद यहाँ पे हमको डाउट होता है कि इसके इसके बीच में, बट हाँ इनके इनके बीच का निकालना है, ठीक है, एक दूसरे कंसेक्यूटिव नंबर से। ऐसा नहीं कि इनके इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। जैसे देख लो 3/2 क्या करना है, पहले इसको लेना है, फिर इसको लेना है, इसको लेना है, फिर इसको लेना है, इसको लेना है, फिर इसको लेना है। तो हम 1/2 माइनस 3/2 क्या आएगा, 1 माइनस 3/2 माइनस 2/2 -1। अब इसको लोगे -1/2 माइनस 1/2, पहले इसको -1/2 था, ठीक है, माइनस 1/2, यहाँ पे क्या जाएगा -2/2 -1, ठीक है। अब इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, पहले क्या है -3/2 माइनस प्लस 1/2, यहाँ पे क्या आएगा -3/2 प्लस 1 -2/2 -1। देख रहे हो हर एक दो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, -1 -1 तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू क्या होगी, d = -1। यही निकलना था। अब हम ये कह रहे थे कि कोई बच्चा समझता है कि किसी दो के बीच का नंबर हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, जैसे इनके बीच का भी या इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो चेक कर लो, देख लो ऐसा है क्या। देखो -1/2 डिफरेंस निकालना है और कुछ नहीं करना है, -1/2 नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म्स को, ठीक है, -3/2 क्या आ जाएगा -4/2 -2। यहां से करो, इसके बीच का डिफरेंस निकालो, -3/2 -1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4/2 -2। अब अच्छा एक बार इसमें का डिफरेंस निकालो, इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो, -3/2 -1/2 क्या आएगा -4/2 -2। देखो यहाँ पे भी किसी भी के नंबर के बीच के डिफरेंस निकालने पे हमारा क्या आ रहा है -2 -2 लेकिन हमेशा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू वही होती है जो कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स। ऐसा नहीं कि किसी के बीच में। देखो एपी सीरीज है तो ऐसा है कि मतलब यहाँ पे देखो करने पे क्या आ रहा है, किसी के बीच का डिफरेंस निकालने पे हमको क्या वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है -2/-2 देखो इसका 1/2। अच्छा इसका डिफरेंस करने पे क्या आएगा -1, क्या रहा है 1/2 -3/2 करने पे क्या डिफरेंस आ रहा है -1। तो देखो हमेशा ऐसा नहीं कि हर एक नंबर्स के बीच का ही कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो ये है कि -1। अगर ऐसे रेंडम जैसे इसका निकालने पे क्या आ रहा है, अब इसी का देखो, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करना है कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। ऐसा नहीं कि रैंडम किसी ने, हाँ एपी सीरीज है तो उनके बीच का किसी नंबर के बीच का डिफरेंस क्या हो। देखो सीरीज दे देगा, पूछेगा कि एपी सीरीज है कि नहीं है, इसमें मतलब एक कोई सीरीज ऐसे लिख देगा और कहेगा कि एपी सीरीज है कि नहीं है। तो इस ऐसे क्वेश्चन देखो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक सीरीज देगा, पूछ देगा कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म बताओ इसके नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कोई भी एग्जाम है, जैसे कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो भी आते हैं वो बहुत सारे ऐसे एग्जाम आकर के आगे मतलब कंपटीशन लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे जेईई मेंस के क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस। तो देख लो 5.1 में उतने ज्यादा क्वेश्चंस अच्छे हमको नहीं लग रहे हैं, इसलिए मैं तो कुछ नहीं किया है। पूछ रहे कि फर्स्ट या तो एपी सीरीज इसमें है दिया है, कॉमन डिफरेंस निकालना है,
या कॉमन डिफरेंस या तो एपी सीरीज है कि नहीं ये चेक करना है। एपी सीरीज कैसे चेक करेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स। कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो एपी सीरीज है, नहीं तो एपी सीरीज नहीं होगा। nth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज, देखो एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसमें nth टर्म क्या होता है, एपी, ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। nth टर्म क्या होता है, nth टर्म को हमेशा हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, an से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, an से, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है, फर्स्ट टर्म, एंड d क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब an क्या होता है, nth टर्म, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे nth टर्म, a होता है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, d होता है कॉमन डिफरेंस। कभी कभी an को हम लोग l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसी किसी केसेस में an कभी कहीं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, an को हम l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको an क्या होता है, लास्ट टर्म, इसको क्या कहते हैं, और क्या कह सकते हैं, लास्ट टर्म। देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो बहुत बार पूछता है, बहुत बार, फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म, या nth टर्म देख करके फर्स्ट टर्म पूछ लेगा, कॉमन डिफरेंस पूछ लेगा, ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं हमेशा। तो जिन लोग को अभी एग्जाम आने वाले हैं क्लास 10th के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर टॉपिक पेन लेकर के बनाते हैं और नोट्स बना लेते हैं अच्छे से, अगर अभी भी नहीं उनको बनाया गया है स्कूल से, उनके बहुत सारे ऐसे स्कूल से जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से नहीं चली थी, तो वो अभी भी बहुत ज़्यादा समय है उनके पास पढ़ने के लिए, अगर सीरियसली वो पढ़ना चाहते हैं तो। बाकी तो वैसे तो कुछ नहीं किया जा सकते। तो देखो कैसे करते हैं, एक एपी सीरीज है, एपी, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि 2, 7, 12, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, 10 टर्म, 10 टर्म, ठीक है। कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म है, 10। तो फाइंड करना है, फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म। n कितने टर्म्स है, 10, फाइंड करना है 10th टर्म। तो 10th टर्म में क्या आएगा, मतलब जो 10वां टर्म होगा वो क्या आएगा, लास्ट टर्म, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, an का फॉर्मूला यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 10th टर्म निकालना तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, a 10, फर्स्ट टर्म क्या है, 2, फर्स्ट टर्म क्या है, 2, प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 2 12 माइनस 7 5। तो यहां से देखो n कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि 10 टर्म है, ठीक है। और d क्या होगा, 5। तो बताओ a 10th टर्म क्या आएगा, 2 प्लस 10 माइनस 1 करेंगे कि 9 इंटू 5, a 10 क्या आ जाएगा, बोर्ड मास रूल यहाँ पे लगाना है, ठीक है। पहले मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन करना है। तो यहाँ पे 2 प्लस 9 इंटू 5 45। a 10 की वैल्यू आ जाएगी क्या, a 10 की वैल्यू आ जाएगी 45 प्लस 2 47, ये a 10 की वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए। अब सारे एक्सरसाइज 5.2 अच्छी एक्सरसाइज है थोड़ी, तो इसको सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अभी हम बता सकते हैं। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज है, जैसे कि एक्सरसाइज 5.2 का पहला जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, n इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। देखो a d n दिया है, यूज क्या करना है, सिर्फ इसी को यूज करना है, इसको यूज करके सॉल्व करना है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। किसी में a दिया है, किसी में a दिया है, d दिया है, n दिया है, an निकालना है, a n d सारी वैल्यू अपने सॉल्व करना है,
3 दिए हैं, एक नहीं दिया है, वही उसी को फाइंड आउट करना है। हमेशा 3 देगा, एक नहीं देगा, तो एक उसी को हमको फाइंड आउट करना होगा। देखो इसमें ए दिया है, डी नहीं दिया है, एन दिया है, ए एन दिया है, तो ऐसे ही 5 क्वेश्चन आई थिंक हमें लगता है कि हो जाना चाहिए। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30 टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है कि ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो इसको बताते हैं अभी। ऑप्शनल क्वेश्चंस में कभी भी तुक्का नहीं लगाया जाता है, तुक्का लगाने पे क्या होता है, जय श्री राम, ठीक है, तो तुक्का नहीं लगाना है। देखो 30th टर्म कह रहा है कि कोई एक एपी सीरीज है 10 7 4, 10 7 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 30, तो 30th टर्म क्या होगा पूछ रहा है। ए क्या है यहाँ पे, ए 10, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 10 माइनस 3, 4 माइनस 7 माइनस 3, ठीक है, डी ये हो गया, ए हो गया, एन कितना होगा 30, ए 30 निकालना है, ए 30th फर्स्ट टर्म 10 प्लस 30 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस माइनस 3, ए 30 10 प्लस 30 माइनस 1 क्या हो जाएगा 29 इंटू माइनस 3, ए 30th 10 प्लस माइनस 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8 30th कितना आ जाएगा माइनस 77, ठीक है, ये आंसर होगा। देखो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है, इसमें अपने से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर, ये कौन सा था, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बता दिए, सेकंड क्वेश्चन भी हो गए। थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्सेस। अब देखो एक बॉक्स ऐसे एपी सीरीज दिया है और बॉक्स एक बना दिया उसमें बीच में, और कह रहे हैं कि उसमें क्या भरा जाएगा, मतलब ब्लैंक है तो उसमें क्या होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, विच टर्म ऑफ एन एपी 3 8 13 18 इज 78। इसमें देखो पूछ क्या रहा है, समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो देखो कैसे करना है। थर्ड क्वेश्चन रहने तो थर्ड क्वेश्चन होता है वो नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में एक एपी सीरीज दी है, एक एपी सीरीज है क्या 3 8 13 18, 3 8 13 18 is 78। इसमें पूछ है which term of the AP is 78। मतलब देखो यहां पे लास्ट टर्म दे दिया है, क्या दिया है लास्ट टर्म, ठीक है, an की वैल्यू दिया है 78 पूछ रहा है। इसमें लास्ट टर्म दिया है, पूछ क्या है n पूछ रहा है, कौन सा टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 8 माइनस 3 करेंगे 5, 13 माइनस 8 करेंगे 5, 18 माइनस 13 करेंगे 5, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 5। तो देखो क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 78,
ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन की वैल्यू क्या है निकालना है -1, डी की वैल्यू क्या है 5। तो देखो इसको इस साइड ले आएंगे, क्या रहेगा 78 माइनस 3 एन माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 एन माइनस 1 5। इसको इस साइड ले आएंगे, अब मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में होगा, तो 75 डिवाइडेड बाई 2 एन माइनस 1। ठीक, तो यहां से 75 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो क्या आएगा 15 नहीं सॉरी हाँ 15 एन माइनस 1। अब देखो एन माइनस 1 है, एन माइनस 1 यहाँ माइनस है तो इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा एन प्लस 1 एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। कौन सा टर्म होगा 78, 16 टर्म क्या होगा 78, 16 टर्म इज 78। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में है चेक वेदर नहीं सॉरी फाइंड द नंबर्स ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नंबर ऑफ टर्म पूछ रहे हैं, कितने नंबर्स ऑफ द टर्म्स। देखो इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है, लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे और निकालने के एन एन इसी तरीके से निकालना है, सेम इसी तरीके से। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी है, सिक्स क्वेश्चन देखो चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी, -150 इज द टर्म ऑफ द एपी। मतलब चेक करना है कि -150 क्या इस एपी सीरीज का टर्म है कि नहीं है। फाइंड द 31st टर्म्स ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। देखो 6 क्वेश्चन भी अभी हम बाद में बताएंगे, 7 क्वेश्चन देखते हैं। 6 7 जितने भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं मैं वो सारे वीडियो मतलब बताऊंगा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो से कुछ सीखने को आपको मिल रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल सके। ताकि देखो एक ऐसा होता है ना कि कभी वीडियो बनाते हैं और कोई चीज़ आपको फ्री में मिलती है तो उसकी वैल्यू कम होती है, तो आप उसको सीरियसली थोड़ा सा लेना चाहिए किसी भी चीज़ को। ऐसा नहीं कि आप हल्के में ले रहे हो, तो आप वैसे भी हल्के में तो सब कुछ लेते ही हो, कोई भी चीज़ सीरियस ले सकते हो तो ले लो, अच्छे से पढ़ लो, पढ़ना ही है तो। बल्कि ऐसे अच्छा पढ़ो ही मत अगर नहीं पढ़ना है सीरियसली थोड़ा सा भी। मैं देखो ऐसा नहीं है कि मैं किसी के सामने वो कर रहा हूँ, मतलब ऐसा होना चाहिए यार, किसी भी स्टूडेंट के अंदर एक नेचर होता है, ऐसा नेचर होता है एक स्टूडेंट्स का। तो मैं उन्हीं बच्चों को बताऊंगा कि ये सब सारे जितने भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो हमारे चैनल्स को क्या करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। पता चल जाता है कि तो लोग क्या करते हैं। ऑडियंस देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को। यहाँ तक कि आप देख रहे हो टच नहीं कर रहे हो भैया, टच नहीं करो, टच ही तो करना है, रेड वाले बटन पे टच ही करना है और कुछ नहीं करना है। क्या चला जाएगा भैया, कुछ तो नहीं चला जाता है। अरे थोड़ी सी नोटिफिकेशन से आपको डिस्टर्बेंस हो जाती होगी, मत देखना यार उस वीडियो को, नहीं पसंद होगी मत देखना, तो लेकिन सब्सक्राइब तो कर लो ना ताकि पहले देखने को मिल सके। कोई भी चीज़ अगर सीखने को मिल रही है तो कर लो। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 11th term दिया है, 11th term is 38 and 16th term is 73, 16th term is 73। कह रहे 31st टर्म बताओ क्या होगा, फाइंड, ये फाइंड करना है हमको। देखो 11 टर्म मतलब यहां पे दिया तो क्या हुआ A11
इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। पता नहीं है डी, ठीक है, कुछ नहीं पता है हमको, ये पता है ए 11 और ए 16। यहाँ पे क्या होगा, ए 16 इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो 11 की जगह ए 11 की वैल्यू क्या है 38, ए प्लस 11 माइनस 10 डी। तो यहां से और यहां पे भी देखो ए 16 73, ए प्लस 15 डी। अब यहां से हमको क्या निकालना है, डी निकालेंगे, या तो ए या तो डी, क्योंकि दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दो इक्वेशन नंबर सेकंड। कैसे निकालते हैं, क्या कर देते हैं हम लोग, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, माइनस सॉरी माइनस, माइनस है प्लस ए कैंसिल, माइनस 73 माइनस प्लस 38 करेंगे क्या आएगा, 73 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 5, 35, ठीक। 8 5 13 3 7 3 8 5 3 7 3 10 8 5 13 3 3 3 6 1 7, ठीक। और कौन सा साइन रहेगा, माइनस, इसका बड़ा है तो माइनस यहाँ पे रहेगा, माइनस 35। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस 15 माइनस प्लस 10 क्या आएगा, माइनस 5 डी। माइनस माइनस से कैंसिल, 5 इस साइड आएगा, 35 डिवाइडेड बाई 5, तो डी की वैल्यू क्या आएगी 7, कितना आ जाएगा 7, 5 7 जा 35, डी की वैल्यू कितनी आएगी 7, डी की वैल्यू क्या आएगी 7। ए की वैल्यू पता हो जाएगा तो ये हम क्या निकालेंगे, 31st टर्म निकालेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ए की वैल्यू क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालने के लिए डी की वैल्यू यहां रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। और जो ये साइन चेंज किए ना, बस कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं, जैसे पहले है वैसे ही रहेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस 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 में पुट करेंगे, जैसे पहले था वैसे ही पुट करेंगे। फर्स्ट में कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट में करना है। तो 38 इक्वल टू ए निकालना है प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या आएगी 7, 38 इक्वल टू ए प्लस 70, ये इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, 38 माइनस 70 इक्वल टू ए। तो यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, माइनस 32 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आएगी माइनस 32, डी की वैल्यू क्या आएगी 7। क्या करना था, कुछ नहीं, ये जो पहले से दिया था क्वेश्चंस में उसी की हेल्प से हमने ए और डी निकाला है। ए निकालने के लिए ए 11 इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 डी। 16 ऐसे था तो 16 सारी वैल्यू मैंने रख दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आएगी 7। डी की वैल्यू हमने किस में पुट कर दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने के बाद एक वैल्यू आएगी माइनस 32। अब देखो फाइंड द 31st टर्म निकालना था, कौन सा टर्म 31st। तो देखो ए 31st निकालना, तो ए 31st ए प्लस 31st माइनस 1 इंटू डी। अब ए की वैल्यू क्या है माइनस 32, डी की वैल्यू क्या है 7, ए 31st ए की वैल्यू क्या है माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 30, डी की वैल्यू क्या है 7, ए 31 माइनस 32, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा प्लस 0 7 3 21। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा, ए 31 की वैल्यू आ जाएगी 8 7 1 माइनस सॉरी प्लस आएगा, ठीक है, प्लस 178।
ये क्या होगा आंसर। तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू।